आज का टॉपिक है आपका मीजो कंपाउंड्स, जो स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का टॉपिक है आपका ये। ठीक है बच्चा, इसमें क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एनांशोमर, डाइस्टीरियोमर्स, RNS कॉन्फ़िगरेशन, इरिथ्रो थ्रियो का मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है, आप उनको देख लेना। चलो अब स्टार्ट करते हैं मीजो कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले इसको टार्ट्रिक एसिड का, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टार्ट्रिक एसिड। मैं टार्ट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाती हूँ। देखो बच्चों, ये है आपका टार्ट्रिक एसिड। ठीक है बच्चा, इसमें क्या है, इसमें देखो बच्चा ध्यान से देखो, इसमें दो कायरल कार्बन कायरल सेंटर है। ठीक है, एक तो आपका स्टार लगा दी मैंने, एक तो ये और एक आपका ये, दो कायरल सेंटर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ मैं। यहाँ पे COOH, C ऊपर, यहाँ पे H और OH नीचे, ये और क्लियर विजिबल हो जाएगा आपको। ठीक है, ये है जैसा आपका। ठीक है ना, अब देखो इसमें पहले मैंने बताया, इसमें दो कायरल सेंटर है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अब इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या होता है आपको पता होगा। इसका फॉर्मूला होता है 2n², यानी कि n 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो यानी कि अगर इसमें दो कायरल सेंटर है तो यानी कि इसमें क्या आ जाएगा 2 यानी कि इसमें 4 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपके शो होंगे। ठीक है, अब चलो अब इनको हम फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू इन चारों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अब इनके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इस मीजो जो कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल आपको बताया है। ये टार्ट्रिक एसिड है आपका। ठीक है, इसमें मैंने पहले बता रखा है कि इसमें क्या है, दो कायरल सेंटर हैं। ठीक है, और इसके जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे वो 4 बनेंगे। तो उनको मैं बताती हूँ कैसे हैं। देखो बच्चा, पहला है आपका ये हो गया, नेक्स्ट जो है आपका ये हो जाएगा बच्चा देखो बच्चा, यहाँ पे दो फिशर प्रोजेक्शन मैंने आपको बनाई है जो आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपस में ये दोनों जो आपके फिशर प्रोजेक्शन जो मैंने कंपाउंड आपके बनाए आपस में, देखो एनांशोमर्स है ना। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एनांशोमर का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था कि दोज आइसोमर्स विच आर नॉन जो आपके नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं टू ईच अदर एंड आर मिरर इमेज टू ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था कि मिरर इमेज कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये मिरर इमेज है, लेकिन कैसे हैं, सुपर इम्पोजेबल हैं। तो इनांसोमर एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, बट दूसरे एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते, यानी कि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, यानी कि ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स ये एक दूसरे कैसे हैं बच्चा, इनांसोमर्स हैं। ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमको क्या देखना है, मीजो कंपाउंड। ठीक है, अब देखो थर्ड, एक ये फर्स्ट, इसके जो फोर्थ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें फर्स्ट ये रहा और सेकंड है। थर्ड देखते हैं बच्चा, थर्ड में क्या है। थर्ड में अगर मैं थर्ड वाला आइसोमेरिज्म बनाऊं तो ये होगा आपका टार्ट्रिक एसिड है बच्चा, ध्यान देना। ठीक है, ये टार्ट्रिक एसिड है। इसमें देखो ध्यान से देखो, थर्ड जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी बच्चा। प्लेन ऑफ सिमेट्री पता होगी सबको, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है, यानी कि बच्चा ये दो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। दो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गए ना। जैसे अरेंजमेंट OH ग्रुप एक साइड में आ जाते हैं, ये एक साइड में आ रहे हैं ना, कोई भी हो। ठीक है, OH ग्रुप एक साइड में आ जाते हैं तो इक्वली पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है बच्चा। तो आपको यहाँ पे कौन सी सिमेट्री मिल रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये कंपाउंड बच्चा आपका कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ध्यान देना, ये आपका कंपाउंड कैसा नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, यानी कि इसी को ही हम बोलते हैं बच्चा मीजो कंपाउंड।
ध्यान देना, जो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है उसको बोलते हैं मीजो कंपाउंड। यहाँ पर यानी जिस कंपाउंड को आप इक्वली हाफ में डिवाइड कर सको, जिस कंपाउंड को आप इक्वली हाफ में डिवाइड कर सको, ठीक है, और आपका वो ऑप्टिकली एक्टिव ना हो, उसी को बोलते हैं बच्चा मीजो कंपाउंड। ठीक है, और ये किस वजह से होता है, इसमें क्या रीजन होता है, ये इंटरनल कंपनसेशन की वजह से होता है बच्चा। ठीक है, तो मीजो कंपाउंड किसकी वजह से होता है, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से होता है। मीजो कंपाउंड में क्या होता है, इंटरनल कंपनसेशन होती है। ठीक है, तो क्या होता है इंटरनल कंपनसेशन की वजह से, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से यहाँ पर पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट क्या होगी बच्चा, वो रोटेट नहीं कर पाएगी। इंटरनल कंपनसेशन की वजह से यहाँ पर जो प्लेन पोलराइज लाइट है, जो पीपीएल है, वो आपकी रोटेट नहीं कर पाएगी। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, पता है हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो यहाँ पे आपका ऑप्टिकली एक्टिव पॉसिबल नहीं होगा। ऑप्टिकली एक्टिव ये नहीं है, तो मतलब ये आपका जो पीपीएल है, प्लेन पोलराइज लाइट है, पीपीएल, उसको रोटेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो मैं जनरल एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे मीजो कंपाउंड को किसी कंटेनर में आपने रखा, ठीक है, कोई मीजो कंपाउंड है इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे उसको भर दिया मीजो कंपाउंड को इसमें, ठीक है, तो उसमें हमने पीपीएल पास करवाई, इसमें हमने क्या करा है, पीपीएल प्लेन ऑफ लाइट इसमें पास करवाई। अगर वो पीपीएल सीधी निकल गई, मुड़ी नहीं, कहीं भी रोटेट नहीं हुई, तो वो निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी और वो रोटेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, यानी कि वो आपका मीजो कंपाउंड होगा। ठीक है, अगर जैसे कि आपका टार्ट्रिक एसिड है तो उसके अंदर आपके जो टार्ट्रिक एसिड है उसके अंदर ओनली आपके थर्ड स्ट्रक्चर बनेंगे, 4 आपका नहीं बनेगा, क्योंकि वो थर्ड जो थर्ड बना है वो आपका कैसा बच्चा, मीजो कंपाउंड है। ठीक है बच्चा, तो द कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 chiral carbon and plane of symmetry become optically inactive, that compound are मीजो कंपाउंड। उसी कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, मीजो कंपाउंड। ध्यान देना, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिकॉज 1/2 ऑफ द मॉलिक्यूल रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है, एंड अदर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल रोटेट टुवर्ड्स द लाइट, एंड द एंगल ऑफ द रोटेशन कैसा हो जाएगा बच्चा, आपका 0 हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं हम इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, तो अब मीजो आइसोमेरन है सुपर, जो मिरर इमेज होती है, एज ए सुपर पोजेबल मिरर इमेज होती है इनकी। ठीक है, और इनमें इंटरनल कंपनसेशन होता है आपका।